हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रॉब्लम 2.6 एंड 2.7 एंड 2.8 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम 2.3, 2.4 एंड 2.5 को सॉल्व किया था। तो अब हम प्रॉब्लम 2.6 को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम 2.6 में क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। जो भी गिवन चीज़ है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हमें क्या बोला है, हमें एनर्जी निकालनी है 1 मोल ऑफ फोटोन्स की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, देखो हम प्लैंक कॉन्स्टेंट का यूज़ करेंगे। तो एनर्जी जो होता है वो होता है H × V, ठीक है। यहाँ पे H क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, और V क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, 1 मोल ऑफ फोटोन्स बोला है। तो जब भी आपको एनर्जी 1 मोल ऑफ फोटोन्स निकालना हो तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसमें आपको अवागाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अवागाड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे H यानी कि प्लैंक कॉन्स्टेंट, वैल्यू क्या होती है इसकी 6.626 × 10⁻34, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमें गिवन है, ठीक है, 5 × 10⁻14 मल्टीप्लाई अवागाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। तो आपको ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो अवागाड्रो नंबर की और दूसरा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है 39.9, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो -34 और यहाँ पे प्लस, ठीक है, 23 + 14, देखो मल्टीप्लाई है ना तो प्लस होती है पावर, ठीक है। तो 23 + 14 कितना हो जाएगा, देखो 3 4 7 और 2 1 5, सॉरी 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 3 अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 39.9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो 5 9 45, 4 कैरी, 5 9 45 + 4 49 और 4 कैरी, 5 3 15 और 15 + 4 19, ठीक है। तो क्या आया 199.5 मल्टीप्लाई 10⁻37 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 3, ये आएगा 3। अब इसको हम क्या करते हैं, है ना, इसको देखो ये जूल में आएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, एनर्जी निकाला है, ठीक है। तो ये जूल में आएगा, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल की। 1000 जूल को हम 10⁻3 जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻3 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो जूल लिख सकता हूँ, ठीक है। किलो जूल मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 199.5, है ना, 10⁻3 की जगह मैं लिख दूंगा किलो जूल, ठीक है। अब मैंने ये मोल के टर्म्स में निकाला है तो यहाँ पे पर मोल आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है एनर्जी, ठीक है, मैंने एनर्जी निकाला है। तो बस एनर्जी हमारी क्या आ गई 199.5 किलो जूल पर मोल। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम 2.7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो 2.7 में क्या है यहाँ पे देखो, A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the numbers of photons emitted per second by the bulb. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दे रखी है, यहाँ पे मैं वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे बल्ब की पावर दे रखी है, हमें नंबर्स ऑफ फोटोन्स निकालने हैं हर एक सेकंड में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन चीज़ें मैंने जो बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें, ठीक है। देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन यहाँ पे 400 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को लैम्डा से नोट करते हैं। तो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर। अब इसको यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेता है 10⁻3। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10⁻2 आएगा, ठीक है। तो 4 × -9 + 2 ये हो जाएगा -7, ठीक है। और यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में, ठीक है। तो मैं लैम्डा आ गया। अब यहाँ पे मैं पावर गिवन थी, पावर क्या थी, पावर थी 100 वाट, ठीक है, 100 वाट, ठीक है। अब पावर होता क्या है, देखो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। तो यानी कि पावर की ड्राइव यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकेंड, बट इसकी ऐसा यूनिट भी होती है वाट, ठीक है। तो यानी कि जो वाट है वो जूल पर सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि अगर 1 वाट इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो 100 वाट जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 100 जूल पर सेकेंड के, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पावर इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड,
लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो टोटल एनर्जी पता है, ठीक है, यहाँ पे हमें एनर्जी ऑफ वन फोटोन्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर्स ऑफ फोटोन्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ फोटोन निकालते हैं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन्स। तो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, वही प्लैंक कांस्टेंट का यूज़ करके। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, एच वी। अब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, लैम्डा गिवन है। ठीक है, तो एच सी बाय लैम्डा लिख देंगे, यानी कि लैम्डा में क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। अब मल्टीप्लाई सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय देखो लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना है, 4 × 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, ये तो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 × 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, अब 3/4 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 3/4 को यहाँ पे सोल्व करते हैं तो आता क्या है, देखो 0 पॉइंट। ठीक है, तो 4 देखो 28 2 तो 5 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6.626 × 0.75। ठीक है, मल्टीप्लाई अब -34। ठीक है, प्लस देखो 8 और ये -7 तो +7 हो जाएगा, तो 8 + 7 कितना होगा, 15। ठीक है, 8 + 7 15। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 4.969 मल्टीप्लाई 10। अब -34 + 15 ये हो जाएगा -19। ठीक है, और हमने एनर्जी निकाली है। ठीक है, हमने क्या निकाला, एनर्जी निकाली है, तो ये हमारा जूल में होगा। ठीक है, हमने देखो पिछले प्रॉब्लम में यहाँ पे हमने किलो जूल में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे जूल में ही ठीक है। ठीक है, तो हमने एनर्जी निकाली, बट एनर्जी कैसी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन्स की। ठीक है, एक फोटोन्स की एनर्जी निकाली। ठीक है, फोटोन्स मतलब क्या होता है, लाइट के पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा उसी के बेस पर है। ठीक है, तो हमने एनर्जी निकाल दी। अच्छा, हमें निकालना था नंबर ऑफ फोटोन। तो चलिए नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। राइट, टोटल एनर्जी कितनी थी, 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 100 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन्स निकाल चुके हैं, 4.969 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो 4.969। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ठीक है, जूल। अब यहाँ पे देखो जूल से जूल कट जाएगा। ठीक है, और 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.012 मल्टीप्लाई +20 है ना पर सेकेंड। तो ये हमने नंबर्स ऑफ फोटोन्स निकाल लिए। तो जब भी हमें नंबर्स ऑफ फोटोन्स निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी वन फोटोन। तो हमने प्रॉब्लम 2.7 भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम 2.8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी गई है। ठीक है, तो इतने वेवलेंथ पर सोडियम पर, ठीक है, सोडियम एक मेटल है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर काइनेटिक एनर्जी है इतनी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ यहाँ पे कितनी है, लैम्डा। ठीक है, तो 300 नैनोमीटर। तो ठीक है, तो सिंपल इसको भी हम करते हैं 3 × 10 की पावर 2। ठीक है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। तो ये हमें दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम एनर्जी निकालते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या कहता है, E = hv। ठीक है, hv। ठीक है, यानी कि hc बाय लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं है, यहाँ पे लैम्डा यानी कि वेवलेंथ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे h यानी कि 6.626 × 10 की पावर -34। ठीक है, मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है, 3 × 10 की पावर -7। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो यहाँ पे देखो -34 और यहाँ पे 8 + 7 15। ठीक है, 8 + 7 15 और -34 + 15 ये हो जाएगा -19। ठीक है, एनर्जी निकाली है तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा जूल में। ठीक है, तो हमने एनर्जी निकाल ली। ठीक है, मिनिमम, बट ये मिनिमम एनर्जी नहीं है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन्स निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, इसमें हम अवागाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6.626 × 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई 6.022 × 10 की पावर 23। ये है हमारी अवागाड्रो नंबर की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 और यहाँ पे +23। ठीक है, तो 39.9
ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 में से -19 करेंगे, ठीक है, तो 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, 21 यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा तो 3.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे एक पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन्स निकाल ली जूल में, ठीक है। तो ये हमने इतना हमें आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। मिनिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो, मिनिमम एनर्जी के लिए एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन से, है ना, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें ये काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो 3.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को हमें माइनस करना पड़ेगा ये इस वाली एनर्जी से, ठीक है। तो 1.68 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ पे हम 10 की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3.99 माइनस 1.68, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन लिया तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 2.31, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मिनिमम एनर्जी निकाली है, तो ये हमारा जूल, ठीक है, और मोल से टर्म्स में निकाला है, ठीक है, मोल से निकाला तो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मिनिमम एनर्जी निकाल ली, है ना, मिनिमम एनर्जी निकाल ली, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या निकाला? देखो, हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, मिनिमम एनर्जी निकाली है ना। अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितना होगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल, ये जो हमारा आंसर है ना, ये है ना, इसमें हम डिवाइड कर देंगे अवागाड्रो नंबर से। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स का पूछा है, ठीक है। जब भी 1 एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो वहाँ पे अवागाड्रो नंबर आता है, ठीक है, और वहाँ पे डिवाइड में अवागाड्रो नंबर करते हैं, ठीक है। तो 2.31 इंटू 10 की पावर 5 को हम डिवाइड कर देंगे अवागाड्रो नंबर से, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हमें क्या निकाला था? देखो, हमने मिनिमम एनर्जी तो निकाली, ठीक है, मिनिमम एनर्जी तो निकाली। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, तो वेवलेंथ निकालना है तो यहाँ पे वही प्लैंक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू hc/λ, ठीक है, c/λ। बट यहाँ पे मैंने एनर्जी तो निकाली नहीं है, हमें निकालना वेवलेंथ, तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा लैम्डा इक्वल टू hc/ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इनकी डेल्टा ई, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब hc देखो, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जी, है ना, डेल्टा एनर्जी जो अभी हमने निकाली, ठीक है, 3.84, ठीक है। तो 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ठीक है, 10 की पावर -19। अब 6 को मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो यहाँ पे आता है 19.878, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, -34, ठीक है, और 8 और ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 19 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 19, ठीक है, 19 + 8 आ जाएगा +27, ठीक है, ठीक है। तो +27 यहाँ पे डिवाइड में 3.84 भी था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, ठीक है, क्या आता है? ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर था ना, और ये हमने वेवलेंथ निकाला था, ठीक है। अब मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 9 आएगा, ठीक है। तो 5.17 इंटू, अब यहाँ पे देखो पावर -7 है, ठीक है, तो -7 + 9, ठीक है, -7 + 9 तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5.17, अब 10 की पावर 2 क्या होता है? 100, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 517, ठीक है, और हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने लैम्डा मतलब वेवलेंथ निकाल लिया, लेकिन कैसी वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, कि मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकला, ठीक है। तो जब भी एनर्जी मिनिमम होगी, याद रखना, जब भी एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, ठीक है, वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो यही चीज़ हमने
हमने यहाँ पे सीखी थी। तो यहाँ पे मैं रिकैप करवा लेता हूँ। देखो इसमें हमने क्या निकाला, सबसे पहले वेवलेंथ निकाला है ना, प्लैंक कांस्टेंट का यूज़ किया, फिर एनर्जी निकाली, फिर 1 मोल ऑफ फोटोन्स की एनर्जी निकाली, ठीक है, मिनिमम एनर्जी निकाली, फिर 1 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी निकाली, फिर यहाँ से हमने मैक्सिमम वेवलेंथ निकाला, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाला। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे +7 है, सॉरी -7 है, ठीक है, बड़े वाला माइनस का है ना। अब यहाँ पे देखो ये हमने प्रॉब्लम 2.8 को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बच जाती है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम 2.9 को, ठीक है। तो प्रॉब्लम 2.9 में क्या कह रहा है कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 7 × 10⁻14 पर सेकेंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted when the radiations of frequency equal to 1.0 × 10⁻15 पर सेकेंड हिट्स द मेटल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडिएशन फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे हम गिवन चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, याद रखना कभी भी हम यहाँ पे गिवन चीज़ें यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो V0 दिया गया है, ठीक है, V न्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 10⁻14 पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, V दे रखा है, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 1.0 × 10⁻15 पर सेकेंड, ठीक है, 15 पर सेकेंड, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आइंस्टाइन का यूज़ करते हैं, आइंस्टाइन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HV - H न्यू नॉट, ठीक है, HV - H न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे H की वैल्यू पुट करनी है, तो 6.626 × 10⁻34, ठीक है, और ब्रैकेट में V क्या है, V है 10⁻15, ठीक है, 10⁻15 माइनस V नॉट क्या है 7 × 10⁻14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको बेस सेम करते हैं, ठीक है, तो 6.626 × 10⁻34, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम 10⁻14 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 10 की पावर यहाँ पे हम 14 यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा माइनस, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 6.626 को इस ऐसी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 8 × 10⁻14 आ जाएगा और 10 - 7 ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19.878, ठीक है, मल्टीप्लाई अब 10⁻34 + 14, ठीक है, -34 + 14, ठीक है, तो 1.9878 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो ये हो जाएगा -20, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरफ लाया तो एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -19, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, यानी पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी बहुत रोल होता है, ठीक है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर से फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 1.99 × 10⁻19, और हमने क्या निकाला है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यही कहता है कि अगर लाइट की रे इस पे पड़ती है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में से निकलने लगते हैं, ठीक है, तो ये में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और इसकी एप्लीकेशन थी। तो आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 को सॉल्व किया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ठीक है। मेरी कोशिश यही रही कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करवाना, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी करवाना, ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखना, धन्यवाद, बाय बाय।